मेरा नाम संगीता काकड़े है। मेरे पति का नाम राजू काकड़े है। मैं नरसिंह नामदेव जिला हिंगोली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नामदेव जिला हिंगोली की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी शादी 2002 में हुई थी और 2002 में मेरी शादी हुई, तब से मुझे बच्चा नहीं था। हमने बहुत सारे डॉक्टरों से बात की, 2 बार टेस्ट भी करवाया, पर लेकिन कुछ फल नहीं मिला। मुझे बच्चा नहीं था। मुझे तो तानों की बात मानो जैसे बाढ़ जैसी आती थी। लोग अपशब्द कहते, ताना देते। फिर एक दिन मेरी बुआ की बेटी आपकी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताई। पशुपति व्रत करो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मेरी माता जी ने मेरे लिए 5 पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से निवेदन करा, गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते होंगे कि कुबरेश्वर बाबा क्या दें क्या ना दें। कंकर शंकर पूजन कर कर गई, पशुपति व्रत किया, पंडाल की कथा सुनी और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। 23 वर्ष के बाद, जिस बच्चे का मैं फोटो लगा रही हूं, 23 वर्ष के बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे संतान की प्राप्ति हुई। 23 साल। एक शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, बड़ा भाव से लिखा है किसी ने। मेरा नाम गुड़िया पांडे है। मेरे पति का नाम संजीव कुमार पांडे है। मैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बलिया जिला उत्तर प्रदेश से आई हूं। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे को जन्म से ही मिर्गी के दौरे की बीमारी थी। उसे बार बार दौरे आते रहते थे। उसे हमने कई जगहों पर अनेक डॉक्टरों को दिखाया गया गुरुजी, पर दौरे बंद नहीं होते। तब मेरी मौसी ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर कथा सुनाते हैं अब सियोर वाला महाराज। तब से गुरुजी मैं भी कथा रोज सुनती हूँ। कथा सुनने के कुछ ही दिन बाद रुद्राक्ष महोत्सव 2023 में हम सीहोर आए और हमें यहाँ से रुद्राक्ष भी प्राप्त हुआ। आपके बताए सभी उपाय करती हूँ गुरुजी। मैं रोज भोलेनाथ जी का जल लाकर बेलपत्र बच्चे को देती हूँ गुरुजी। अब मैं क्या बखान करूं भोले बाबा का। मेरे बेटे को मिर्गी का दौरा आना पूर्ण तरह से बंद हो गया। अब उसको दौरे नहीं आते, अब उसको मिर्गी के दौरे नहीं आते। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। विदल उत्पल 2 असुर ऐसे थे जिन्होंने पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख लिया था और पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर उनके प्राणों को हरा था। तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शंकर की कथा नहीं। इसलिए भटिंडा पंजाब वालों, 6 मार्च से 12 मार्च तक जो भटिंडा पंजाब में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होने जा रही है,
उसको ध्यान से, प्रेम से, आनंद से सुनो। दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जिसका निवारण नहीं हो। अगर सर में दर्द है तो उसकी भी दवा है, तो दुनिया में कोई भी समस्या है तो उसका हल एक लोटा जल। एक लोटा जल। जिनके यहाँ 38 वर्ष के बाद संतान आई है वो भी आ जाएं। हाँ, आ जाओ, आ जाओ आप। एक लोटा जल समस्या का हल है। आप उस शिव को स्वीकार करें, शिव की अविरल भक्ति को धारण करें, शंकर का भजन, शिव स्मरण करें। क्या नाम है? जब दवाई ना लगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करिए। दवाई लगना शरीर में प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है। आगे वर्णन आया तारकासुर के प्राण भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने हरे। फिर वर्णन आया तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। 3 पुत्र, और उन तीनों के प्राण हरने के लिए भगवान शंकर पशुपति नाथ बने। जीवन में जब कोई अच्छा अपने जीवन में होता है तो अपन सबको बताते। एक झारखंड के एक भाई हैं जिन्होंने एक जन सरोकार, एक पत्रिका उनकी निकलती है। कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं। जन सरोकार एक पत्रिका निकलती है। उस पत्रिका में उन्होंने पूरी मैगजीन में इस पत्रिका की पूरी मैगजीन में उन्होंने पूरे कुबरेश्वर धाम का एक एक कंकर का एक एक वर्णन पूरी मैगजीन में किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने कुबरेश्वर धाम की एक पत्रिका, एक मैगजीन छापी है। झारखंड में ये मैगजीन छपी है और पूरे कुबरेश्वर धाम का, इस मैगजीन में पूरे कुबरेश्वर धाम का एक एक तत्व का वर्णन किया गया। और मैं साधुवाद दूंगा उनको जिन्होंने ये मैगजीन छापी है, जन सरोवर कर। इस मैगजीन को उन्होंने कुबरेश्वर धाम का पूरा वर्णन करते हुए छापी और झारखंड और बिहार में ये मैगजीन घर घर पहुंचाई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा जिन्होंने इस मैगजीन को छापा और पूरे झारखंड में ये 18 राज्यों में जाती है। पूरे साउथ एशिया की ये मैगजीन है और जिसको छापकर इस मैगजीन को, कुबरेश्वर धाम का पूरा वर्णन इस मैगजीन में करा गया और जिसको इस मैगजीन को पूरे क्षेत्रों में वितरण किया गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद मैं देता हूं और जन सरोकार जो मैगजीन छापी गई है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने इतनी सुंदर मैगजीन झारखंड और पूरे साउथ में जनमानस में कुबरेश्वर धाम का वर्णन लिखकर इस मैगजीन के माध्यम से पूरे क्षेत्र को, पूरे झारखंड, बिहार आदि सारे क्षेत्र को, साउथ के क्षेत्र को कुबरेश्वर धाम से जोड़ा। बहुत बहुत तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इन तीनों का भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर संहार करते हैं। एक बात का स्मरण रहे, आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का विराम दिवस। कल मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा सब अपने पिता के घर से
विदा लेंगे। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगा। सुबह 6 बजे जो सुबह की आरती होती है रुद्राक्ष महोत्सव शिवलिंग की, वो सुबह 6 बजे हो जाएगी। 6 बजे रुद्राक्षेश्वर महादेव का आरती हो जाएगा। एक निवेदन रहेगा कल आरती के लिए और आज शाम को भी कि मंदिर प्रांगण में पहले से इतनी भीड़ भरी पड़ी हुई है, आपसे निवेदन है पंडाल में रहकर ही आरती का आनंद लेना, वहां ज्यादा संख्या में मंदिर प्रांगण में ना पहुंचे। दूसरा, आप दर्शन करो मना नहीं है। सुबह 6 बजे बाबा की आरती हो जाएगी, 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी प्रातः में। टीवी पर वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर 11 बजे सब लोग आराम से भोजन प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने गंतव्य की ओर जाइएगा।